सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। अब अनुपम देविका को कॉल करी, देविका को सारी बातें बताती है कि किस तरीके से बिल्डर ने बा और पूरी फैमिली को घर से निकाल दिया है। तभी देविका अनुपमा से यह कहती है, तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं। तभी अनुपमा देविका से यह कहती है कि अब हमें कुछ भी करके वनराज को ढूंढना होगा। अगर हमें बा और बाबूजी की और बाकी पूरे बच्चों की लाइफ ठीक करनी है तो हमें वनराज को ढूंढ के उन बिल्डरों के पास पहुंचाना ही होगा। तभी देविका यह कहती है कि ठीक है, मैं वनराज को ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगी। तभी देविका वनराज को ढूंढने की कोशिश करने लग जाती है और देविका को वनराज का एड्रेस पता भी चल जाता है। तभी अनुपम को देविका कॉल करके यह बताती है कि मुझे वनराज का पता चल चुका है और मैं बहुत ही जल्द वनराज को तेरे पास जरूर लेके आऊंगी। तभी अनुपमा के पास देविका वनराज को लेके आती है और वनराज को यह कहती है, तुमने बहुत बड़े बड़े काम कर लिए, अब तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना ही होगा। तभी देविका आशा भवन में वनराज को लेके आती है और वनराज को देख के पूरी साफ फैमिली शॉक हो जाती है और बा वनराज से यह कहती है, वनराज आखिर तो कहाँ चला गया था और तूने इतने सारे पैसों का क्या किया। तूने उन बिल्डरों से ही पैसे ले लिए और हम जिस घर में रह रहे थे तूने उनसे ही 50 लाख रुपए लिए हैं और तुझे क्या पता है उन लोगों ने हमें घर से निकाल दिया, हमें धक्के देके उस घर को बंद वापस से कर दिया है। तभी वनराज अपने कर्मों पे काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है और बा को सब कुछ बताता है। तभी बाबूजी यह कहते हैं, तू इतना गिर जाएगा वनराज, मुझे नहीं पता था। तू खाली पैसों के लिए इतना घटिया निकलेगा, मुझे ये भी नहीं पता था। मुझे तेरे से ये उम्मीद तो नहीं थी। तू अपने माँ बाप को दर दर के ठोकरे खिलवाएगा, क्या गलती थी हमारी। चल, तूने हमारे बारे में नहीं सोचा, कम से कम इन छोटे छोटे बच्चों के बारे में तो सोचता। अगर अनुपमा नहीं होती तो आज हम कहाँ रहते, क्या हम रोड पे रहते। और तुझे तो पता ही है आजकल का माहौल कैसा है। तभी वनराज कुछ भी नहीं बोल पाता है। तभी डॉली यह कहती है, वनराज तुम्हें जितने भी पैसों का घपला किया है तुम उन सारे पैसों को चुका दो और तुम मेरा हिस्सा मेरे को दो। और तुमने मुझे बिना बताए उस प्रॉपर्टी को कैसे बेच दी। तुम्हें पता भी है वो बिल्डर आके यह दिखा रहा था कि वह प्रॉपर्टी उसके नाम पे है और उसने यह भी बताया कि तुमने किराए के पैसे पहले ही ले लिए। तुमने इतने सारे पैसों का क्या किया वनराज, मुझे एक एक पैसों का हिसाब चाहिए। तभी अनुज वनराज से यह कहता है कि वनराज तुमने अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा, तुम तो हमेशा अपनी फैमिली करते रहते थे। तुमने तो अपनी फैमिली के बारे में 2 पल भी नहीं सोचा। तुम इतने पैसे लेके भाग गए और तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी है जिसके कारण आज तुम्हारे माँ बाप को यह दिन देखने पड़ रहे हैं और शायद से तुम इस दलदल से निकल भी ना पाओ। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है और तुमने दूसरों के पैसे खराब करके बहुत बड़ी गलती की है। आखिरकार तुमने ये पैसे लिए ही क्यों। तभी अनुपमा वनराज से यह कहती है, तुम तो बहुत खुददार बनते थे वनराज, पर तुम दूसरों का पैसा लेके ऐसे ही भाग गए। तुमने अपने बेटे को यह बोला था कि दूसरों का पैसा लेना गलत बात होती है और तुमने खुद ही दूसरों के पैसों के घपले कर दिए। क्या तुम्हें समझ में भी आया। कम से कम तुम अपने बाप और बाबूजी के बारे में तो सोचते, उन पे क्या बीतती। क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ पे इन लोगों ने कितनी तकलीफ झेली है। तुम तो अपना जाके ऐसे मौज से जिंदगी जी रहे हो, पर फिर भी तुम्हारे माँ बाप के वजह से ही तुम आज यहाँ खड़े हो, वरना देविका तुम्हें यहाँ नहीं सीधा जेल लेके जाती और वहाँ पे ही तुम्हारा गुनाह कबूल करवाती। जब तुम जेल की हवा खाते तो तुम्हें खुद ही पता चल जाता। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होगा आने वाले एपिसोड में और क्या करेगी अनुपमा वनराज के साथ, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।